हेलो एवरीवन, कैसे हो? सो गाइज, फाइनली मेरे अंदर वाले कमरे का नंबर आ गया समेटा समाटी का। तो मैंने कहा समेट ही लूँ। एक्चुअली क्या हुआ, शाम को ना काशवी 7:30 बजे सो करके और 8:30 उठी थी। 1 घंटे की इसने नींद ले ली है, तो अब ये ना जल्दी से सोने वाली भी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना अंदर वाले कमरा ही समेट लिया जाए और आपसे कुछ गुफ्तगू भी कर ली जाए, है ना। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, काम भी हो जाएगा, आपसे बात भी हो जाएगी। और पता है क्या है, अंदर वाले कमरे में गर्मी इतनी है ना, लेकिन कमरा साफ करना यार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी दिन हो गए थे, अब सर्दियाँ भी आ रही हैं और फिर कपड़ों की रखो समेटो ये सब ही चलेगा। और मैं साथ साथ कपड़े समेट रही हूँ, मैडम जी फेंके जा रही है फेंके जा रही है। तो ये तो बच्चे करते ही करते हैं, क्या करें हम भी, है ना। अब इसमें के ना जितने भी रात्रि के छोटे छोटे कपड़े थे ना, वो देख, पांचवी के जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे सारे निकाल दूंगी और डिस्पेंसरी में पता करूंगी कि कोई बच्चे ऐसे आते होंगे ना जो जरूरतमंद होंगे, उन्हीं को दे दूंगी मैं सब कुछ। मैंने इसका वॉकर बग्गी ये सब भी देना है, तो मैं दे ही दूंगी। क्या करना है, मैंने समेट के रख के खाना भाई। और हाँ गैस, आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, मेरी वीडियो पे ना जो मैंने अपनी बहन के साथ बनाई थी, किसी ने आके ना उस पर कमेंट किया। वाजिब बात है, कोई रिलेटिव ही होगा, ठीक है। तो कमेंट किया कि ना इसने अपनी अपाहिज बहन को ना मेरे सामने थप्पड़ मारा था। तो देखो क्या होता है, जब माँ खिजी पड़ी होती है ना, तो माँ बच्चे को भी 2 थप्पड़ लगा देती है, ठीक है। तो ये कोई वो बात नहीं हुई। और मैं अपनी बहन का करती हूँ ना, देखो ये नहीं है कि हाँ मैं उसको देख रेख कर रही हूँ तो मुझे मारने का भी अधिकार हो गया, ऐसा नहीं होता। अब ये क्या होता है, कई बार ये इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं ना, इसको नहलाने के लिए लेके जाओ, इसका मूड नहीं है, ठीक है। तो नहलाना तो एक दिन छोड़ के होता ही है, नहाने का मूड नहीं है। और या कुछ खिला रही हूँ और जबरदस्ती खिला रही हूँ तो नहीं खा रही, ठीक है। अब मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे पति ने क्या किया, ये आप सबको भी पता है। मेरे पापा मेरे साथ कर रहे हैं, ये भी आप सबसे कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि मैं भी ना कभी खिजी होती हूँ और मैं इस टाइम इतनी मन से परेशान हूँ ना, कुछ कहने की हद नहीं। तो भाई अगर मैं अपनी बहन को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, तो कभी मैंने कुछ कह भी दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और भाई बहन तो वैसे भी लड़ते मरते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बड़ी बात बोल दी तुमने, ठीक है ना। तो मुझे पता है तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और उसी ने दूसरा कमेंट भी किया कि ये अपने पापा के बारे में कैसा कैसा बोलती है, ठीक है। तो आप ये देखो ये कैसी औरत होगी। भाई मेरे पापा मेरे हालातों का कितना फायदा उठा रहे हैं ना, ये भी बहुत लोग जानते हैं जो मेरे आसपास के हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं दीन दुनिया को भी छोड़ो, बाहर में जाए दुनिया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे किसी को दिखाना है। मुझे पता है कि मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और जिसका मुझे डाउट है ना कि जो कमेंट कर रहा है, तो भाई पहले तू देख, तूने तो अपने बाप को जान से मारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अगर मेरे घर में मेरे पापा से मेरा झगड़ा हो रहा है और मैं पब्लिकली कर रही हूँ ना, तो भाई मेरे पास ना कोई बात शेयर करने वाला नहीं है। मैं बता रही थी ना, मैंने पहले भी बताया था कि ये मुझे इतना टाइम से जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है और उसके बाद से मेरे को प्रेगनेंसी में भी इन्होंने बहुत परेशान किया, ये मेरी मासी को भी पता है, ठीक है। तब भी मैं प्रेगनेंसी में भी मुझे गाली देती रही, पति से भी लाते खाई, पति से भी प्रेगनेंसी में गालियां खाई, अकेले जा जा के सब कुछ मैंने अपनी प्रेगनेंसी मैनेज की, ठीक है। हाँ वो 1-2 जगह जरूर गया मेरे साथ, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। और आज भी मैं बच्चा अकेले पाल रही हूँ, तो क्या मैं गालियां खाती रहूं? अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ भुगत भी रही हूँ, ठीक है। माँ बाप के लिए ठीक है नहीं बोलना चाहिए, अगर माँ बाप के लिए नहीं बोलना चाहिए ना, तो बच्चे भी कुछ सड़क से उठा के नहीं लाए थे ये लोग जो मुझे इतना जलील करते हैं। मैं कितना इंसल्ट, आप सोचो, गली में बैठ के कोई गालियां निकाल रहा है और घटिया पति की वजह से
मेरी बेटी को सुनना पड़ता है कि हराम का खा रही है। देखो मैं तो यहाँ पे बैठ के अकेली नहीं खा रही ना, मेरी बेटी साथ खा रही है, ठीक है। तो लानत है ऐसे सेवादार आदमी की जिसकी बेटी को बातें सुननी पड़ रही, जिसकी बीवी को सामने बातें सुननी पड़ रही हैं कि हराम का खा रही है, हराम का खा रही है, ठीक है। वो तो उसके ऊपर तो दाग लगा ही हुआ कि हराम की शराब पीता है, और मेरे ऊपर भी। तो मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए आप लोग कुछ भी बोलो या कोई भी आके मुझे कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सरवाइव कर रही हूँ। बेटी की ना सिर्फ एक माँ होती है। मैं सिर्फ अपनी बातें ना अपनी मम्मी से शेयर कर सकती थी, और वो इस दुनिया में नहीं है। और पापा ने तो मेरी अच्छी खासी मेरी दुर्गति बना के रखी हुई है, ठीक है ना। तो बहन के लिए भी मुझे कोई वो नहीं है, हाँ मेरे बच्चों जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर वो ठीक होती तो भी हम लड़ते। श्वेता तो ठीक है, हम तो तब भी हत्तापाई करते थे। उसकी शादी होने के बाद भी हमारा कोई झगड़ा होता था, मैं तो तब भी हत्तापाई होती थी। तो इसमें क्या है, तो उसको कितने प्यार से भी रखा हुआ है। तो ये ना कुछ भी बोलने से पहले ना तो देख लो, और आप देखो कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है ना। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम समझने के बजाय, वजह को ढूंढने के बजाय तुम इतना कुछ कैसे बोल सकते हो। जगह जगह जाके उन्होंने मेरी अच्छी खासी मेरी इज्जत की उधेड़ कर रखी है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है। हाँ बोलूंगी, जिसको जलन हो रही है, जिसको जो करना है कर ले। मैंने मारे तक खाई है अभी भी। उस दिन भी इन्होंने इतनी जबरदस्त मेरे बाल पकड़े कि निकल यहाँ से। क्यों निकलूं भाई, यही पति मेरा घटिया ना होता, ठीक है ना, तो बात ही क्या होती। खुद तो आवारा आदमी एक जगह जहां भी, चाहे अपने माँ बाप के पास रह रहा है या कहीं पे भी रह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जहां भी रह रहा है छड़ा होके रह रहा है। छड़ा ही रहना था तो शादी ना करता ना। वो लूटने के लिए शादी की, लूट मचा नहीं पाया, चलो भाई आजाद। बेटी पैदा होने का उसको और मौका मिल गया। कोई नहीं, भगवान तो देख ही रहा है। ईश्वर सबके साथ है। आज मैंने कभी बुरा किया होगा, मैं भुगत रही, तो आज मेरे साथ जो कर रहा है वो भी तो भुगतेगा ना। मेरे खाते खोलने से अच्छा ना अपनी जिंदगी की मरम्मत कर लो। मैं जो कर रही हूँ, जो अगर मैं कुछ बोलती हूँ, मेरा वे ऑफ टॉकिंग जो भी है, मेरी रियल लाइफ में भी यही है, मेरे वीडियोस में भी यही है। ये नहीं कि हेलो हाँ जी, मैं ऐसे मक्खन लगा लगा के मैं नहीं बोलती ना, मेरे से बोला जाता है, मैं कभी किसी से नहीं बोलती। यही बात मेरी मम्मी भी बोलती थी कि रुचि तेरी वे ऑफ टॉकिंग ना तू खरवा बोलती है। मैंने कहा मम्मी मैं कम से कम खरी तो हूँ, खोटी तो नहीं हूँ ना, कम से कम। कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बच्ची के साथ, मैं आज अकेली बच्ची संभाल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या सरवाइव कर रही हूँ। किसी को बदनाम करना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रही हूँ यहाँ पे। मुझे किसी के लिए कुछ नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही। मुझे अपना पक्ष रखना कि हाँ मैं ये, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। बच्चों को भाषण दिया जाता है, नहीं नहीं माँ बाप के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, माँ ऐसी होती है, बाप ऐसी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो भैया नमस्कार है। ये तो बस अब क्या करूँ, पिंकी ना होती ना तो शायद मैं फिर भी एक बार को यहाँ से, फिर तो मैं अपने पति की जान खाती, ठीक है ना। ना बाबू, जिस बच्ची को पापा पापा बोलना चाहिए, पापा पापा बोलती है, पापा सुनने वाला नहीं है। उसको अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है, अपनी शराबों से फुर्सत नहीं है। नाना को बोलते तो नाना भी कौन सा प्यार देते हैं, कौन सा खेलते हैं उसके साथ। मजबूरी में एक घर में एक चार दीवारी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं बस। जैसे बच्चों के साथ नाना दादा खेलते हैं, कोई वो खेलती थोड़ा है। बेटियों की अगर इज्जत कोई समझे ना तो बात ही क्या थी।
अगर इतने अच्छे ये भी होते तो उस कुत्ते की क्या औकात थी मुझे कुछ कह लेता। मेरे यहाँ पे उसने गर्दन पकड़ी थी, मैं बोलती नहीं हुआ रात को, ठीक है ना। उसको तो वो था कि मैं रहता भी रहूं, अपनी बार रनबाजी चल रही है वो भी चलती रहे, और मैं इस पे हाथ भी उठाता रहूं। तो भैया मैंने सारी जिंदगी मारे खाई है, इनकी भी आज तक शादी के बाद भी बहुत मारे खाई हैं, मेरे बस की और नहीं है। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं जानती हूँ, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, घर में बंदे रहना, कभी मौका हो तो निकल लिया, वरना वो भी घर ही बैठी हूँ मैं। मेरी जुबान से, हाँ, मैं बीवी होके चिक चिक करती हूँ तो हर बीवी करती है। जिसका पति कमाऊ हो और खर्चा नहीं देगा ना, वो हर बीवी पिटेगी। अगर आप खुद एक औरत हो तो आप खुद सोचो, अगर पति खर्चा नहीं देगा या किसी चीज की आपको कमी रखेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं कुछ चीजें कमियां चल जाती हैं कि कभी कम पैसा हो, या कभी इंसान चल कभी घुमा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी अपने याशी के लिए सब कुछ कर रहा है और बीवी के लिए कुछ नहीं है, तो हर बीवी कलपेगी, ठीक है ना। और यही बात, उसने एक चीज और बोली कि चैनल चढ़ाना, चैनल को अगर ग्रोथ देनी हो ना, ऐसे दे सकती हूँ, ऐसे, ये सब करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चैनल के लिए इंस्टाग्राम पे जाके देखो मेरे फॉलोअर्स, अपने को किसी को नहीं है। हाँ, बस मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है ना, मेरी बहन मेरे से बात करती है, ठीक है ना। कुछ रिश्ते तो मम्मी के साथ ही चले गए। कुछ एक तो शराबी के पति के चक्कर में एक मासी से भी बातचीत बंद हो गई, कुत्तों की तरह जाके उसके दरवाजे पे बैठ गया। जितना इंसान को बर्दाश्त कर सकता है ना वो करता है, मेरी भी बर्दाश्त की हद है ना। लाडो इधर आ जा। जो तन लागे सो तन जाने। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं किसी के लिए पीछे नहीं हटूंगी, ना कभी हटी हूँ। कभी किसी को जरूरत पड़ेगी ना तो मैं खड़ी हूँ। मेरे पापा है, हंस रहे खेल रहे, आज मेरे हाथ से ही रोटी खाई है, तू भोग ले जितना भोगना है, रहेंगे भी साथ में, लड़ेंगे मरेंगे भी साथ में, ठीक है ना। हाँ, जो मेरा जगह जगह जाके तमाशा बनाते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। बस पति तो चल, वो तो कहाँ से, वो कैसा है, इस बात से तो वाकिफ ही है। जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। जिसने मेरी मम्मी की डेथ का इतना फायदा उठाया ना, मेरी मम्मी की डेथ हुई, मेरे परिवार को बैठ बैठ के अपने परिवार के पोथे खोले। वो क्या क्या पोथे खोले मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।